सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्रीदेव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मालिपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पिया पल पल करो प्रणाम। पिया पल पल करो प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्राणधार आत्मा संबंधी धर्म प्रेमी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रणाम। जैसा कि आपने चर्चा के क्रम में जो चर्चाएं सुनी, उनका मूल उद्देश्य है कि आपको उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पार ब्रह्म की पहचान हो सके। किसको एक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पार ब्रह्म कहते हैं। आपने श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला के बारे में महाराज जी से स्पष्टीकरण चर्चा सुनी, और हमारे महाराज श्री विनोद जी के मुखारबिंद से भी वाणी क्या है, वाणी को क्यों पढ़ना है, वाणी का चिंतन करना क्यों जरूरी है, इस विषय भी प्रकाश उन्होंने डाला। तो सुंदर साथ जी, ज्यादा समय तो नहीं है, रात्रि का अंधकार आप देख ही रहे हैं, सबको निद्रा घेरी रही है। इस रात्र के अंदर दो ही लोग जागते हैं, एक तो जो चोर होते हैं और एक योगी लोग जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। दोनों जागते तो हैं रात्रि में, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। अगर आज आप रात्रि में जाग रहे हैं तो आपको जो ये वाणी चर्चा मिल रही है, ये कब आपके जीवन में प्रकाश कर दे आपको पता नहीं है। परमात्मा का नाम का सिमरण वही कर सकता है जिसके अंदर उस परम धाम का मूल अंकुर है। नहीं तो आज सारा संसार रात्रि हो चुकी है, सब सो रहे हैं, खा पी करके टीवी टेलीविजन देख रहे हैं, लेकिन आप ये चर्चा क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपका सौभाग्य है, आपका निस्वत है। आपने न जाने कब से आवाज लगाई थी कि मेरे को भी ये वचन सुनने को मिले, तो वो समय, वो घड़ी, वो अवसर आज आपको मिला है, ये वाणी, ये चर्चा सुनने को। नहीं तो इस ब्रह्मांड की देवी देवता तीर्थंकर अवतार न जाने कितने पीर पैगंबर साधक हो गए, ये वाणी सुनने को नहीं मिली, आज आपको सुनने को मिल रही है। इस मोह के सागर में बड़े बड़े ऋषि हुए, पीर हुए, साधक हुए, सबने परमात्मा का ध्यान किया, चिंतन किया, उनके स्वरूप को जानने का प्रयास किया, लेकिन उन वचन को, उनके स्वरूप के और उनके धाम के विषय में सब मौन हो गए, उनको पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि उस समय ये दिव्य ब्रह्मपुरी धाम से जो वाणी आई है, वो वाणी नहीं आई थी। आज वो वाणी आ गई, वो तारतम्य ज्ञान आ गया, जिससे जीव भवसागर पार हो सकता है, नाना प्रकार के कष्टों से छुटकारा पा सकता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता है। महाराज जी ने बताया कि 1000
नहीं, लाखों बिच्छू एक जगह डंक मारे और लाखों सर्प एक जगह डंक मारे, उतना कष्ट होता है जन्म लेने में और उतना ही कष्ट होता है मरण में। ये जीव नाना प्रकार के संगम करते हुए, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी बालक, कभी नाना प्रकार की योनियों में जाते जाते, मनोरथ करते करते, कभी इस छोर से कभी उस छोर तक चक्कर ही काटता रहा, कभी इस मोह सागर से पार ना हो सका। लेकिन उस परब्रह्म की कृपा, दया, उसकी मेहर इस संसार के जीवों पर पड़ी। जो जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़ा था, उस जीव का सौभाग्य खुल गया इस 28वें कलयुग में, कि जो जीव जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सका, आज वो जीव यही बैठे बैठे परम धाम के दिव्य ब्रह्मपुरी धाम की वाणी को सुन रहे हैं। जो स्वर्ग में बैठे देवी देवता, अप्सराएं, इंद्र, वरुण आदि, जिन्होंने ज्ञान इस ब्रह्मवाणी को नहीं सुना, आज वो आप सुन रहे हैं। महेश्वर तंत्र में लिखा है कि जब इस संसार के अंदर धर्म का लोप होता चला जाएगा, लोगों का ईमान धर्म से छूट जाएगा, लोग नास्तिक होते चले जाएंगे, परमात्मा से विश्वास हट जाएगा, लोग सात्विकता भोजन को छोड़ देंगे, मांस आदि का, दारू का, शराब का सेवन करेंगे, वह विचार करेंगे, उनके नजर में विष्ठा आदि गंदगी भरी होगी और न जाने कैसे कैसे कर्म वो करेंगे। तो लिखा है शास्त्र में, तो उस समय परब्रह्म विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के स्वरूप में प्रकट होंगे और उनके हाथ में क्या होगा? 18 फुट की तलवार होगी और श्वेत घोड़े पे बैठेंगे और 18 फुट की तलवार से एक झटके में 72,000 काफरों का नाश करेंगे। 72,000 काफर है क्या? जो मनुष्य के अंदर जो नस नाड़ी है वो 72,000 है। जो हमारे अंदर जो नस नाड़ी, जो इंद्रियां हैं, वो हमेशा किसकी ओर भागती है? नरक की ओर, तृष्णाओं की ओर, भोग की ओर। उसका समन करेंगे, उसका दमन करेंगे उस परब्रह्म की कृपा से। वो तलवार है क्या? ये जो आपके सामने विराजमान जो वाणी है, यही तलवार है। किसी की गर्दन नहीं काटी जाएगी। जिसके अंदर दज्जाल बैठा है, उस दज्जाल को ज्ञान रूपी तलवार से मारा जाएगा और जब उसके अंदर से दज्जाल हट जाएगा तो उसका भी अवसर खुल जाएगा। वो भी यहीं बैठे बैठे परम धाम के दिव्य ब्रह्मपुरी धाम में जुगल स्वरूप की शोभा को बैठे बैठे देखेगा। इसलिए शास्त्र में कहा है, सुंदरी चंद्र साक्या नामाभ्याम चंद्र सूर्यो माया अंधकार विनाशाय चाहे प्रबुद्धे कलयुगे। महेश्वर तंत्र में लिखा है, सुंदरी और इंद्रा नाम की 2 सखी संसार में आएंगी। सुंदरी यानी देवचंद जी और इंद्रा मतलब परम धाम की आत्मा इंद्रावती। ये दोनों सखी आकर इस संसार में जो अज्ञानता फैला है सबका हटाकर सब जीव को पाक शाक करके परम धाम का मार्ग दिखाएगी। और भविष्य पुराण में क्या लिखा है कि जब औरंगजेब बादशाह जब सिंहासन पे बैठा होगा और सभी हिंदुओं मातम मना रहे होंगे, क्योंकि उस समय हिंदुओं को देखना वो पसंद नहीं करता था। 5 मन जनों काटता था, सबकी गर्दन उतारता था, गोश्त खिलाता था और सबको मुसलमान बनाता था। और सब लोग जितने भी थे हिंदू डर डर के परमात्मा का नाम सिमरण करते थे। इतना अत्याचार हो चुका था कि हिंदू अपने मंदिर भी जा सकते नहीं थे। हिंदू के देवी देवताओं को हाथियों से कुचलवा कर अपनी सीढ़ी पे लगाता था। क्यों? क्योंकि उसको भी अलार्म हो चुका था कि खुदा ताला आएगा तो हिंदुओं के तन में आएगा। वो एक इस कदर करता था ताकि हिंदुओं के तन में कहीं भी परमात्मा होगा वो आ जाएगा। इतने अत्याचार उसने करे और सबको कष्ट दिए। तो उस समय शास्त्र में लिखा है, जब औरंगजेब का अत्याचार होगा तो उसी समय पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होंगे और
उनकी सत्ता का दमन करके, उसको साफ करके सबके यहाँ पे सतयुग का प्रारंभ होगा। जिस समय शेर और बकरी कहीं क्या साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते, लेकिन एक ऐसा वातावरण होगा कि एक ही तालाब में बकरी, हिरण, शेर सब पानी पिएंगे। वो कौन सा युग होगा? सतयुग का, प्राणनाथ जी का युग होगा। इस वाणी के ही माध्यम से सबके अंदर की असुराइता मिटाकर सबके अंदर सात्विकता का संचार होगा, सबकी बुद्धि पवित्र होगा। वही सतयुग का लक्षण होगा। कलयुग को हम गाली देते हैं, कलयुग को कहते हैं घर घोर कलयुग आ चुका है। लेकिन कलयुग एक ऐसा चीज है, अगर हम थोड़ी भक्ति करेंगे हमें फल ज्यादा मिलेगा। शास्त्र में कहा है, कुरान में कहा है कि अगर तुम खुदा के दर पर, परमात्मा के दर पर एक बंदगी करते हो, तुम्हें 1000 गुना फल आपको मिलेगा। आज हमारा ईमान डगमगाता है, तारतम लेते हैं। कभी हम तांत्रिकों के पास, होजा सोका के पास जाते, ना जाने कहां कहां जाकर के देखते हैं। लेकिन वाणी क्या कह रही है? जो मैं दे तुम्हें कुल्लम, जो इन्हें किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भाने सारे सख्त। इन वाणी की बरकते दफे होत सभी बलाएं, सदा दज्जाल काफत बैठ सके न मिने ताएं। कि इस वाणी की बरकत इतनी है, जिस घर में वाणी का मंथन, जिस घर में वाणी का चिंतन, जिस घर में वाणी की पूजा, जिस वाणी के से चर्चा होगी, उस घर में कभी भी अलाय बलाय की दुख मुसीबत नहीं आएगी। जो एक परब्रह्म पे ईमान लाएगा, जो वाणी का चिंतन करेगा, वो ना तांत्रिक ना ओझा सोका के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना जंत्र बनाने पड़ेंगे, ना तंत्र बनाना पड़ेगा, ना किसी का भभूत लेना पड़ेगा। बस अपने हृदय से एक प्राणनाथ जी का जयकारा बोलोगे, सारी बलाएं खत्म हो जाएगी। इतनी पावर है इस वाणी के अंदर। उनका नाम सिमरन से ही 14 लोक के ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलना है। तो क्या अलाय बलाय हमारे घर पे टिक सकती है? नहीं टिक सकती है। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, और जो कब कानो ना सुनी सो करो दीदार कसम। ये रात्रि का अंधकार है, इसमें सबको निद्रा आ रही है, लेकिन इस रात्रि के अंधकार को अगर हम जीत लेंगे और ये वाणी को सुन लेंगे और अपने चित्त में बात गांठ बांध लेंगे कि प्राणनाथ के अलावा इस संसार में हमारा कोई नहीं है, तो इस अंधकार में भी हम प्रकाश लेके अपने हृदय में जाएंगे और हमारा हृदय प्रकाश हो जाएगा। ना हमें किसी प्रकार का डर होगा, ना भय होगा, और ना हमारे हृदय में किसी प्रकार का संशय होगा। हमारे हृदय में क्या होगा? उस परमात्मा का ज्ञान होगा और हृदय में प्रकाश होगा और राज्य का वास होगा। आज हमारे दिल में क्यों डर भय बना रहता है कि राज्य को हम पढ़ेंगे तो ऐसा अनर्थ हो जाए, ये हो जाएगा। लोग प्रगला देते हैं कि वाणी नहीं पढ़ना चाहिए, अगर वाणी पढ़ेंगे तो उनकी हम सेवा पूजा नहीं कर पाएंगे। तो कई लोग डर के मारे वाणी नहीं पधराते। कितनी नियम कानून कायदा करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वाणी पधराइए, इसका मंथन कीजिए, इसका चिंतन कीजिए और इसके रास्ते पर चलिए। यही सच्ची पूजा है। वो तो गृहस्थ व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए कहा है कि आप सेवा पूजा कीजिए, कंठी माला का जाप कीजिए, ताकि आपके बच्चे का संस्कार बना रहे, नाम का सिमरण करे आपका बच्चा, आपके बच्चे की बुद्धि शुद्ध रहे, पवित्र रहे, धार्मिक शिक्षा में आए, इसलिए उसे कहा गया। लेकिन जो सुंदर साथ पुराने हो गए हैं और जो सुंदर साथ भी नहीं है, अगर वो विश्वास लेकर अपना संबंध जोड़ रहे हैं, उनको अपना प्राणेश्वर मान रहे हैं, तो यकीन मानिए वो भी संसार में उस धाम का सुख ले लेगा। जहां पर देवी देवता में मत्था टेकते टेकते सारी जिंदगी गवा देते हैं लोग, संसार का सुख तो मिल जाएगा लेकिन धाम का सुख नहीं मिलेगा। हम अपनी मेहनत से कार ले सकते हैं, हम अपनी मेहनत से कोठी बंगला बना सकते हैं, मेहनत के बल से। अगर देवी देवता ये दे देंगे तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मुक्ति की बात है सुंदर साथ जी, अखंड मुक्ति की बात और परम धाम की बात है। वो कौन देगा? धनी देंगे, क्योंकि धनी क्या है? सुख के सागर है, और माया क्या है? दुख का सागर है। तो हमें किस में जाना है, ये हमें विचार करना है। दुख के सागर में जाना है तो हम अपने कानों को, आंखों को बंद करके कमरे में कुंडी लगाकर माया में जाके सो जाएं। अगर हमें राज्य को पाना है तो कान और आंख को खोलकर
इस वाणी का मंथन चिंतन करें और अपने जीवन में प्रकाश करें कि ये अवसर जो मिला है हमें, ये बार बार चर्चा, ये प्रवचन नहीं मिलने वाला। ये हवाएं हमेशा मिलेगी, भोजन हमेशा मिलेगा, वस्त्र हमेशा मिलेगा, आवास हमें मिलेगा, लोग हमें अवश्य मिलेंगे, लेकिन ये परब्रह्म की वाणी उसी को सुनने के मिलेगा जिसका अखंड संबंध है। हम बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं किस लिए? आने वाले भविष्य के लिए, कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो वो बैंक बैलेंस हमारा काम आएगा। हम यहाँ संसार का धन तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन परम धाम का धन इकट्ठा नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति करने की उम्र का कोई सीमा नहीं है। धनी देवचंद जी 11 साल की अवस्था में ही घर छोड़ दिए थे। क्या कहते हैं? दुनिया में खटपट रहे, मन में रहे बैराग, कि दुनिया को देखकर खटपट मन में बनी रहती कि इनके पास जाऊंगा तो माया की बात करेंगे, दुख की बात करेंगे, संसार की बात करेंगे। अगर परमात्मा का सत्संग सुनूंगा तो परमात्मा के सुखदायी वचन सुनूंगा तो मुझे आनंद होगा, दुख से बचने का मार्ग मिलेगा। हम जिसके साथ बैठते हैं, अगर दुख वालों के साथ बैठेंगे तो दुख मिलेगा, और परमात्मा की बात करने वाले से बैठेंगे तो दुख से बचने का मार्ग मिलेगा। तो हमें बैठने किसके साथ है, संगति किसकी करनी है? इसलिए शास्त्र में कहा है, संगत कीजिए साथ की, जो हरे दुख व्याधि, और उच्ची संगत नीच की, आटो पहर उपाधि। अगर संगति आपकी अच्छी है, अगर आपका संग सुंदर साथ के साथ है, आपकी संगति वाणी से, परमात्मा से, तो आप यहाँ बैठे बैठे सुख वहां का ले सकते हैं। अगर आपकी संगति नरक वालों से है, संसार वालों से है, जो संसार में ही रल रहे हैं और खा पी रहे, मौज उड़ा रहे हैं, तो आपको इस बंधन से कोई बचा सकता नहीं है। बंधनों से बचने का मार्ग और बंधनों से नितांत परे होने का मार्ग एक ही है, वो तारतम वाणी है। इस तारतम वाणी के प्रकाश में अपनी पहचान, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है, वो परमात्मा कहाँ रहता है, इस तारतम वाणी से ही संभव है। रामायण पढ़िए, वही इशारा परमात्मा की ओर करती है, इस वाणी की ओर करती है। भागवत को पढ़ेंगे तो भी इसी वाणी की ओर इशारा करती है, और वेद शास्त्र को पढ़ेंगे तो भी इसी वाणी की ओर इशारा करते, क्योंकि वाणी किसकी है? मेरे पिया की है। किसी साधु संत ऋषि मुनि पीर पैगंबर कभी ने इसकी रचना नहीं की है। इसकी रचना कौन किए हैं? स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म प्राणनाथ अपने हृदय का प्रेम इस वाणी के अंदर रख दिया कि तुम पढ़ो, तुम कौन हो, तुम बकरी हो, भेड़ हो, भालू हो, क्या हो, तुम केसरी सिंह हो, क्या हो, इस वाणी से पता चलेगा। अगर हम वाणी नहीं पढ़ रहे तो फिर वही बात कहनी पड़ जाती है सुंदर साथ जी, वाणी का चिंतन हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए, चाहे वो वाचिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे हम किसी से सुने, लेकिन वाणी अवश्य सुने, क्योंकि वाणी हमारे अंदर से जहर को निकालती है। और माया क्या है? वो जहर है, और माया में जितना जाएंगे वो जहर हमारे अंदर भरता चला जाएगा। इस जहर से बचना है तो तारतम रूपी प्याला पीना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में वाणी में कहा है, तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, और जहर चढ़या दुनी को, सुख होए ताको। सुख उसको मिल सकता है। आप करोड़ों कोठी बंगला बना लीजिए, कार आदि फैक्ट्री आपकी हो, सबको आपको सब मालिक कहेंगे, आपको सब सेठ जी कहेंगे, लेकिन वास्तव में आप सभी को पता है, आया है सो जाएगा। अगर जिसने इस वाणी को अपने घर में पधरा लिया, इस वाणी को जिसने अपने हृदय में पधरा लिया, वो भले झोपड़ी में रहता हो, भले उसके मुंह में, उसके पेट में एक अन्न भी ना हो, वो इस संसार का सबसे बड़ा सेठ है, क्योंकि उसके पास कहाँ का ज्ञान है? परम धाम का। और संसार पे कौन सा ज्ञान है? निराकार मंडल तक। कितना भी यहाँ लोग जोड़ लगा लेंगे, तोड़ लगा लेंगे, बहुत दौड़ी तो सुनने तोड़ी, आड़ी पड़े निराकार। बहुत लोगों ने खोज की, तपस्या किया और दौड़ लगाई, लेकिन निराकार मंडल तक ही जाकर रुक गए। लेकिन हम आज बोलते हैं, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज नाम। इसी वचनों को याद रखना है
और सोते वक्त उठते वक्त बस राजश्यामा अपनी जीवन को इसी में ही लगाना है। जैसे हम श्वास लेते हैं वैसे ही हमें राज्य का नाम लेना है। जो सुंदर साथ राज्य के नहीं बने हैं, जो परवाई हैं, वो भी सुंदर साथ बन जाएंगे अगर इस वाणी को या संगति करेंगे। बड़े से बड़े कष्ट उसके जीवन से हट जाएंगे, क्योंकि ये वाणी आपको यहाँ से हटाकर धाम की ओर ले जाती है। तो सुंदर साथ जी, ज्यादा समय हो चुका है और आपके सामने प्रोजेक्टर पर कैसे हम उस धाम से आए हैं और कैसे जाना है, प्राणनाथ जी कौन है, इसकी पहचान इस प्रोजेक्टर के माध्यम से कराई जाएगी। सभी लोग एक बार मिलकर जयकारा बोले ताकि सोने वाले को भी पता चल जाए कि वो प्राणनाथ जी की वाणी लेकर सुंदर साथ आए हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की।